हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप मस्त होंगे आप। आज मैं एक एफएम पे सुन रही थी कि नए कोर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो भी रिलेशनशिप्स पे, कि हम अपने रिलेशंस को कैसे बचा के रखें। मतलब अब बताओ, आप ये सोचो कि पहले हम लोगों में ऐसा क्या था कि हम लोग इतने खुशी से रहते थे, और अब हमें रिलेशनशिप्स पे क्यों पढ़ाई करनी पड़ रही है, क्यों एक नया एक नया कोर्स आ रहा है इस पे, क्यों? क्योंकि आजकल आप ये देखो, मैं तो बहुत मतलब मुझे अंदर से बहुत दिल दुखी हुआ जब मैं सुनती हूँ कि हाँ जी, इतना क्राइम बढ़ रहा है, हस्बैंड वाइफ को मरवा रही है, वाइफ हस्बैंड को मरवा रहे हैं, है ना। मतलब ये सब चीज़ें क्यों? क्योंकि आप सब लोग आजकल बिना सोचे काम कर रहे हो या फिर पूरा प्लानिंग से काम कर रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई भी रिश्ता, उसके बेसिक्स को हम इंडियंस क्यों भूलते जा रहे हैं। कोई भी रिश्ता, जब आप कभी किसी से शादी करते हो, ठीक है, मैरिज करते हो, तो आप उससे मतलब आप ये देखो, हमारी कहाँ है कमिटमेंट्स। पहले जब हम मैरिज करते थे तो उसको कहते थे ये 7 जन्मों का रिश्ता है। अब तो आप एक जन्म भी साथ में नहीं रह पा रहे, कुछ साल क्या कुछ महीने नहीं साथ रह पा रहे। ये चीज़ें बहुत गलत हैं। मैरिज का डिसीज़न बहुत बड़ा होता है, आप लोग सोच समझ के मैरिज का डिसीज़न लें, ठीक है। एक दूसरे को पहले अंडरस्टैंड करें। और जो मैरिज का रिश्ता होता है उसमें कभी भी ना, आप एक जो होता है ना सेल्फिशनेस, एक मतलब कि अगर जी हमें, जैसे कई लोग करते हैं जी, हमें मैरिज करनी है, हमें अमीर लड़के से करनी है, अमीर लड़की से करनी है जहाँ पे नौकर चाकर लगी हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैरिज का जो मेन होना चाहिए कि आप उस इंसान को, उस लड़की को, उस लड़के को पसंद करते हो दिल से, आपको उसकी क्वालिटीज़ और उसकी कमियां दोनों सारी एक्सेप्टेड हैं। सिर्फ यही 2 बेसिक्स होने चाहिए मैरिज के। पहला क्या है कि आप उसको, इंसान को पसंद करते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, आपको उसकी कमियां और खूबियां दोनों के साथ आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। जब आप इन चीज़ों के लिए श्योर हो जाते हो ना, तब आपको मैरिज करनी चाहिए। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। ये बहुत सीरियस चीज़ें हो रही हैं। क्या फ़ायदा कि आप, कोई जेल में जा रहा है, किसी पे केस हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई डाइवोर्स के केसेस, आप बच्चों की लाइफ ख़राब कर रहे हो। छोटे छोटे बच्चों को जब आप डाइवोर्स देते हो ना एक दूसरे को, तो आप दोनों की लाइफ नहीं अलग होती है का मतलब ख़राब होती है। जो बच्चा आपके साथ में जुड़ा होता है, ठीक है, उसके भी माँ बाप अलग हो जाते हैं, उसको भी कमी हो जाती है। अगर वो मदर के पास रहता है तो उसको अपने फादर की कमी हो जाती है, फादर के पास रहता है तो उसको मदर की कमी हो जाती है, जो कभी ज़िंदगी भर पूरी नहीं हो पाती है। और तभी तो वो बच्चे जो है मानसिक रूप से कितनी डिजीज़, कितनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वो सिर्फ उनका रीज़न यही है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़, जो भी आप ये मैरिज का डिसीज़न लेते हैं, बहुत सोच समझ के लीजिए। उसकी इस रिश्ते के पीछे जो जो बेसिक्स हैं वो है प्यार, विश्वास, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के प्रति, और इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस इंसान के साथ ज़िंदगी भर रह लेंगे खुशी खुशी। आप खुद एडजस्ट करेंगे। हम क्यों दूसरे से एक्सपेक्ट करें कि जी हमारा पार्टनर एडजस्टमेंट करे, जी हम नहीं करेंगे। भाई क्यों? आप लोग बराबर की एडजस्टमेंट करो ना। अगर आपको कुछ चीज़ उसकी बुरी लगती है, आप उसको प्यार से बोलो, यार मुझे ना ये चीज़ थोड़ी सी लग रही है, अगर तुम चेंज कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये भी मत बोलो, आप सिंपल बोलो कि हाँ यार, इस चीज़ को हम बदल सकते हैं, है ना। अगर तुमने ऐसे बोला था तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। सजेशंस, सबसे बड़ी बात है दोस्त बन के बात करो। आप अपना वो मत करो कि जी मेरे में ईगो है, मैं तो हस्बैंड हूँ, मैं तो अगली को डांट के रखूँगा, अगली ने ऐसे कैसे कर दिया, या पत्नी मैं जी अपना घर छोड़ कर आई हूँ, मैं तो जी बिल्कुल सबको घुमा के रखूँगी, ठीक है, वो अगले बंदे ने, हस्बैंड ने मेरी कैसे बात नहीं मानी। ये सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अपने में जो हमारे पुराने संस्कार हैं उनको हमने मरने नहीं देना, उनको हमने अपने अंदर रखना है।
पुराने संस्कार बहुत ही कीमती थे। उसमें ये होता है कि एक दूसरे पे विश्वास, ठीक है, सहनशीलता, पेशेंस रखना। अगर एक बंदा गुस्से में है तो दूसरे बंदा शांत रहे। ये सब चीज़ें आप अपनाइए और देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी बन जाएगी। और प्लीज़ 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 कोई भी गलत काम कभी मत करिए। थैंक यू ऑल।